तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत करते हैं स्वागत अपने चैनल एसएससी पॉइंट के वीडियो में आने के लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट टू हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर करने जा रहे हैं सिलेबस का। पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। पटना यूनिवर्सिटी पीयू इंट्रेंस प्लस पीडब्ल्यूसी अर्थात पटना वुमेन्स कॉलेज के इंट्रेंस एग्जाम के ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको टोटल 17 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे पेड ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वह ज़रूर ऐड हो जाए। 120 रुपीज़ प्राइस है, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध की जाएगी, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगी, प्लस में आपको क्लासेज की जो PDF होती है वो PDF मिल जाएगी, प्लस में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कन्वर्जन ऑफ फोर्स। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी। Electrostatic force is non-conservative. Potential is the product of charge and work. ये चार ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको सही स्टेटमेंट की आंसर बता दूं तो इसमें से सही स्टेटमेंट ए होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक बार पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। फिर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ ही है, 1 वोल्ट इज इक्वावेलेंट टू किसके बराबर होता है। ए न्यूटन सेकेंड, बी न्यूटन कूलम, सी जूल कूलम, डी जूल सेकेंड। तो इसकी आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगी आपको जूल कूलम। जूल पर कूलम के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। The work done is bringing a unit positive charge from infinite distance to a point at a distance x from a positive charge q is w. Then the potential at the point is equal to क्या होगा, w q by x हो जाएगा, w by x और w by q होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा w। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल w। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Consider a uniform electric field in the z direction. The potential is a constant. कंसिडर करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में है, अर्थात ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक है, आपको ये XYZ बना हुआ है। तो बताना है कि इसका पोटेंशियल जो कांस्टेंट होगा किस डायरेक्शन में होगा। फॉर एनी x फॉर गिवन z, फॉर एनी y फॉर गिवन z ऑन द XY प्लेन और फॉर गिवन z और ऑल ऑफ दीज। तो इसके आंसर की मान मैं बात करूँ जो पोटेंशियल होगी वह सभी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। मैंने एक बार और चर्चा किया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में था, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सो मैं आपको बता दूँ। इसका ऑप्शन पढ़िएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है, आर क्लोज इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड will be more crowded near sharp edge of a conductor will always be equal shaped both A and B। तो इसके आंसर की मैं बात करूँ तो इसकी आंसर जो होगी वो both A and B होगा। Are closer in regions of large electric field compared to region of lower electric field will be more crowded near sharp edges of a conductor। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। तो इन रीजन ऑफ अ कांस्टेंट पोटेंशियल, इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। वो देखिए आप कैसे होगा कि जो कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है और उसमें कोई भी चार्ज इनसाइड द रीजन आपको नहीं होता है।
आपको आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। उसमें क्या होता है, कंडक्टर के जो इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू अ हायर पोटेंशियल पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज विल बी। ये क्वेश्चन है, इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, रिमेन्स द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज और हो जाएगा आपको बिकम्स 0। तो इसके आंसर की मैं बात करूं, जो क्या होता है, ये जो होता है वो डिक्रीज करता है। वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है और ये वीडियो को देखते रहिएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7970664856। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप मुझे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट P, आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। इज प्लेस्ड इन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रिप्लेस्ड किया। मतलब एक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है जो कि P दिया गया है, वो उसको कहाँ रखा गया है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। देन उसके अंदर में टॉर्क क्या होता है, तो ये सीधा फार्मूला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है आपको P क्रॉस E, राइट। टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E, जहाँ पर P क्या है, P इज इक्वल टू हो जाएगा, अब क्रॉस का साइन हटाएंगे तो P साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको P क्रॉस E होता है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल P क्रॉस E, द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम PE हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की सिस्टम की बात करते हैं तो PE हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा B। 9 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 9 क्वेश्चन नंबर, इफ अ कंडक्टर हैज पोटेंशियल V इज नॉट इक्वल टू 0 and there are no charges anywhere else outside, then there must be charge on the surface or inside itself, ये there cannot be any charge in the body of the conductor, ये there must be charge only on the surface, ये या D, दोनों A और B दोनों। तो इसके आंसर की मैं बात करूँ तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सो देखिएगा इसका आंसर जो होगा वो C हो जाएगा। देयर मस्ट बी अ चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, सरफेस पे ही सिर्फ चार्ज होगा। 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द परफेक्ट कंडक्टर। इसका ऑप्शन देखिएगा, ए है द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, the electric field just outside the surface of conductor is perpendicular to the surface, the charge carried by the conductor is always uniformly distributed over the surface of the conductor, or none of the above। तो इसके आंसर की मैं बात करूँ तो इसके आंसर हो जाएगी इसमें से कोई नहीं होगा, राइट। इसके आंसर हो जाएगी नन ऑफ द above। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मटेरियल का, वो क्या होता है, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। एयर का 1 होता है। ठीक है, यहाँ मटेरियल का पूछा जा रहा है, तो मटेरियल का मैं आपको बताना चाहता हूँ, मटेरियल का हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट होता है। आप लोगों को मालूम होगा, ये सब पढ़े होइएगा आप लोग, ज़्यादा हार्ड नहीं है। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, अगर एयर को रिप्लेस कर जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जिसका कांस्टेंट K रखा गया है, द मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। मैक्सिमम फोर्स क्या होगा जब दो चार्जेस सेपरेटेड है बाय कुछ डिस्टेंस से, K जो बढ़ेगा कोई चेंज नहीं होगा, डिक्रीज करेगा, और K इन्वर्स टाइम इंक्रीज करेगा। तो इसके आंसर की मैं बात करूँ वो हो जाएगा डिक्रीज करता है, हमेशा डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए पैरेलल
इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज करता है। एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज, अगर प्लेट जो एरिया होता है प्लेट का वो डिक्रीज करता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, जो दो प्लेट के बीच की दूरी जो होती है वो इंक्रीज करता है। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, अगर एरिया हो जाए प्लेट का जो एरिया हो बड़ा हो तब इंक्रीज करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिक्रीज, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका डिक्रीज कर जाए। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जाएगा सी, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, तभी वो कैपेसिटी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिएगा, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसका नाम V वोल्ट दिया गया है। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी, अगर उसको बैटरी को हटा दिया जाए, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उस दोनों प्लेट के बीच की दूरी की कैपेसिटर की इंक्रीज करते हैं। यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल के द्वारा इंक्रीज करता है। एज द रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो उसके रिजल्ट उसके परिणाम स्वरूप उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या करेगा बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा और जीरो हो जाएगा। इसके आंसर की बात करूँ मैं तो हो जाएगा इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन ए पैरेलल, दो कैपेसिटर है जो कैसे ज्वाइन है, पैरेलली ज्वाइन है। चार्ज है पोटेंशियल V, वो चार्ज है पोटेंशियल V से सेपरेटेड एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज, वो चार्ज है पोटेंशियल V से और सेपरेट, और उसके बाद क्या करता है उसको सीरीज से कनेक्टेड है। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द अदर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शन दिया गया है द चार्ज ऑन द फ्री प्लेट कनेक्टेड टुगेदर आर डिस्ट्रॉयड, the energy stored in the system increase, the potential difference system, the free plate is 2 volt, the potential difference remains constant। इसका आंसर की बात करूँ तो मैं हो जाएगा C, the potential difference between the free plates is 2 volt। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। A capacitor has source dielectric between its plates and then capacitor is connected to a DC source, ठीक है। The battery is now disconnected and then the dielectric removed, then capacitance will increase, energy stored will decrease, electric field is increase, voltage will decrease। तो इसके आंसर की बात करें हम तो इसका आंसर हो जाएगा C, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। टू स्फेरिकल कंडक्टर each of capacity C are charged potential V and V, these are the connected by means of fine wire, the loss of energy, जिसका loss of energy क्या होगा सो मैं आपको बता दूं CB² हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।